और कपूर रखने के बाद में जो हमने अंदर जो है अपने यजुर्वेदी में दीपक रखा था आपके साथ छोटा सा रुई का बना के उसमें आप उसको प्रज्वलित करिए जिससे कि फिर आपकी अग्नि प्रज्वलित होती है। ओम भूर्भुवः स्वस्ति विश्वदेवात्मनस्य शीतल ब्रह्म स्वाहा इस मंत्र से आप जो है इसको प्रज्वलित करिए। ऐसे कपूर से इसको यजुर्वेदी में जो हमने दीपक रखा उसमें प्रज्वलित कर लीजिए। और संविधा आपके पास होगी इसके ऊपर से ओम उद्भवश्शिवाग्ने प्रतिजाग्रहितमिष्टा संचयन धामयं च अस्मिन् तस्य अद्युतश्मिन् विश्वदेव यजमानश्च सीदतः। अभी फिर आप 2 से 3 संविधा ऐसे रख लीजिए अंदर यजुर्वेदी में। और 3 संविधाएं आप उसको 8वां नंबर की 3 संविधाएं ऐसे घी में डुबो करके आपकी जो सावित्री का आपको जो पात्र है उसमें रख दीजिए, इसमें रख लीजिए क्योंकि हमें 3 संविधाएं 4 मंत्रों के साथ में अभी हम आउट करेंगे। 8 नंबर की 3 संविधाएं ऐसे रख लीजिए। ओम अयंत इदम आत्मा जातवेदसेनेधस्य वरस्वचेदहृदयम् चाश्मान् प्रजया पशुविभ्रमवर्तसे नान्नादेन समादय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदन्नं मम। और आप घी डालते जाइए, जितने हमारी घी डाल रही है इसमें। हाँ, पहले आप इस संविधा को आहूत करिए, फिर आप अकेले आप अगर हैं, अगर हवन करना है आपको तो पहले सावित्री छोड़ दीजिए, संविधा छोड़ दीजिए, उसके बाद में चम्मच से घी या ऐसे बारी बारी से हम करेंगे। ओम संविधा अग्निर्दुवश्य गतेर्बोधत्यास्मिन् आश्विन हव्या ज्योतना। अब जो दूसरी हम आहुति संविधा की लगाएंगे 2 मंत्रों के साथ में लगाएंगे, ठीक है। ओम सुष्मिताय सोचित रथम दीपन ज्योता अग्ने जातवेदसे स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदन्नं मम। और चौथे मंत्र के साथ में हमारी ये तीसरी संविधा है। ओम तत्वा समृते अंगिरो गर्भिन वर्धयामसि प्रत्युषा स्वाहा इदमग्ने अंगिरे से
इदान्ना ममः। तो हमने ये 3 संविधाएं 4 मंत्रों के साथ किया है ठीक से। अब हम 5 मंत्रों के साथ एक ही मंत्र को 5 बार उच्चारण करेंगे और 5 बार हम घी की आहुति, खाली घी की ही आहुति लगाएंगे। ओम अयत्तरितमात्मा जातवेदसेनेध्वस्य वटस्वचेदवर्धयम् चाश्मान् प्रजया वसुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नाथेन समाधया स्वाहा त्वमने जातवेदसे इदान्नमः। ओम अयत्तरितमात्मा जातवेदसेनेध्वस्य वटस्वचेदवर्धयम् चाश्मान् प्रजया वसुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नाथेन समाधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदान्नमः। ओम अयत्तरितमात्मा जातवेदसेनेध्वस्य वटस्वचेदवर्धयम् चाश्मान् प्रजया वसुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नाथेन समाधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदान्नमः। ओम अयत्तरितमात्मा जातवेदसेनेध्वस्य वटस्वचेदवर्धयम् चाश्मान् प्रजया वसुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नाथेन समाधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदान्नमः। ओम अयत्तरितमात्मा जातवेदसेनेध्वस्य वटस्वचेदवर्धयम् चास्मान् प्रजया वसुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नाथेन समाधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदान्नमः। ओम अयत्तरितमात्मा जातवेदसेनेध्वस्य वटस्वचेदवर्धयम् चास्मान् प्रजया वसुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नाथेन समाधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदान्नमः। तो आपने एक ही मंत्र से 5 बार उच्चारण किया और एक ही मंत्र से 5 बार हमने घी से आहुति। इसके बाद करेंगे जल प्रोक्षण मंत्र। जल प्रोक्षण मंत्र आपके पास हमने लिखा था उसमें कि जल का लोटा होगा इस तरीके से। तो जल को लीजिए और ऐसे हाथ में जल ले लीजिए। तो सर्वप्रथम हम पूर्व दिशा में डालेंगे ऐसे हाथ में। ओम अदितेनु मन्य स्वाहा, वहां से लेकर शुरू करेंगे यहाँ से। इसके बाद में हम पश्चिम दिशा में डालेंगे। ओम अनुमतेनु मन्य स्वाहा, तत्पश्चात हम उत्तर दिशा में डालेंगे। ओम सरस्वतेनु मन्य स्वाहा। ओम देव सवितः वास्तवं यज्ञं प्रस्तवं यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतकं पुनातु वाचस्पति वाचन स्वादतुः। अब हम इसी मंत्र से चहुर्दिशा में जल का प्रोक्षण करेंगे। तत्पश्चात अभी हम 4 आहुतियां और घृत की लगाएंगे। 4 आहुतियां और हम घृत की लगाएंगे घी से ही। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्ने इदान्नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदान्नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदान्नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदान्नमः। तो ऐसा दयानंद सरस्वती में और हमारे वेदों में भी बताया गया है कि जैसे हम यज्ञ करते हैं तो हमारे यहाँ प्रावधान है कि अगर हम अकेले यज्ञ कर रहे हैं, अगर हम शादीशुदा हैं तो ऐसा प्रावधान है, ऐसी हमारी परंपरा है, ऐसी हमारी धार्मिक संस्कृति है कि हम पति पत्नी दोनों को ही यज्ञ करना चाहिए। और इस कारणों से हमारे पास हमारे पतिदेव नहीं होते या पति अगर करते हैं तो पत्नी नहीं होती है, इस कारणवश और यज्ञ हमें करना ही करना है। तो ऐसा विवरण है कि हम 16 आहुतियां हैं, 16 मंत्र होती है, वो 16 मंत्रों को आपको डबल बोलते हैं, 2 बार आहुति दे दीजिए। तो जो
पास बहन है तब बहन ये सामूहिक भेद चढ़ाएंगी और मैं आप अगर अकेले हैं तो आप जो है दोनों पहले आप ये चढ़ाइए उससे ये आहुत करिए उसके बाद में सामूहिक। ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्य ज्योति ज्योतिर्सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिसूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम सूर्य ज्योति ज्योतिर्सूर्य स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यमेतु स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यमेतु स्वाहा। ये हमने प्रातः कालीन ये आहुतियां हमने दी क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ ब्राह्मण वेदों में कि हमें साय और प्रातः दोनों ही समय यज्ञ करना चाहिए। तो अगर हम साय नहीं कर पाते किसी कारणवश तो साय और प्रातः दोनों ही टाइम की जो है आहुतियां हम प्रातः काल जब यज्ञ करते हैं तो उसमें हम आहुति करते हैं। तो अभी हमने प्रातः काल की आहुतियां दी, अब हम साय काल की आहुति। ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम अभी हम एक आहुति जो लास्ट वाली बोलेंगे मोर होकर इसको ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा इसको मन में ही बोलेंगे। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्या जुषाण अग्निरवेतु स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्या जुषाण अग्निरवेतु स्वाहा। अभी हमने ये सायकाल प्रातःकाल दोनों आहुतियों को यहाँ आहुति किया। उसके बाद में और आगे करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुरग्ने प्रणाय स्वाहा इदमग्ने प्राणाय तन्नमः। ओम भूर्भुवाय मे पानाय स्वाहा इदं पाय मे पानाय तन्नमः। ओम स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय तन्नमः। ओम भूर्भुवस्सुर अग्निवाविदित्यं प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवाविदित्यं प्राणपानव्यानेभ्यः तन्नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा। ओम यां मेघां देवगणा पितरश्च पासते तयामामद्य मेघा अग्ने मेघा विपुरो स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितरुरितानि परासुवः यद्भद्रं तद्रहासुवः स्वाहा। ओम हिरण्यगर्भः स्वं भूतस्य जातपतिरेक आसीत् तदाधाय पृथिवीं ध्यामुदेमां कस्मै देवाय ईशा विधेम स्वाहा। ओम अग्ने नयस पताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यदस्य मंजुरातेन वयुष्ठातेन मौक्ते विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम विस्तृतामयमर्ता वेदमाता प्रचोदयन्तं वामनु विज्ञानम् आयुर्दानं पशुकीर्तिद्रविणं ब्रह्मवचसं मध्यतत्त्ववेदं ब्रह्मलोकं स्वाहा। इस लास्ट वाले मंत्र से हमने प्रभु से प्रार्थना की है, प्रभु हमें धन से कीर्ति
हाथी से सारे सभी शक्तियां हमें एकत्रित करना प्रभु, हमें आप समर्पित करना आपकी कृपा से। तो हम इससे धन धान्य से हमारा परिवार जन हमारे पुत्र हमारा पूरा परिवार धन धान्य से हमेशा बना रहे, और ऐसा इस राष्ट्रवादी हमें मंदिर से प्रभु ने कहा था। ये यहाँ तक हमारा अनुष्ठान हुआ। इसके बाद में खाली आपके पास अगर भात है, भोग के लिए कोई मिष्ठान है तो आप रख लीजिए, और नहीं है तो फिर आप खाली घी की आहुति में लगा सकते हैं। ओम यदस्य कर्मयन्तरिञ्चं यद्धानुनिहात्रम् अग्निष्टः निष्ठः प्रतिदात्मं सततं सहोत करोतु में अग्नि सृष्टते सहोत होते शौरपाशितावस्त्रं कामानां सर्वसृष्टे इदं नमः। हमारे पास ये चावल और आप सकते हैं, आपके पास नहीं है तो आप जैसे मिर्ची का जो भोग है वो चावल से घी के भात नहीं लगता है, तो आप नहीं है फिर आप घी की आहुति, क्योंकि विशेष परिस्थिति में कभी नहीं होते, हम जैसे करते हैं कई पार्क वगैरह में तो नहीं होते, तो फिर विशेष परिस्थिति में हमें घी की आहुति यहाँ लगाए। यहाँ तक ही हमारा दैनिक पूर्ण हुआ। अब हम पूर्ण की तरफ बढ़े इससे पहले एक आहुति खाली प्रजापति हम लगा देंगे। ओम, इसको मौन होकर हमें लगा ओम स्वाहा इदं प्रजापते नमः, और इस आहुति को खाली हमें इसे ही लगानी है, रस से ही लगानी है। अब जैसे हम पुराता की तरफ जाए उससे पहले हम शिव संकल्प की 8 आहुति हम लगा देंगे अपने यहाँ। ओम यज्जाग्रतो दुर्मदेति दैवं ततु सुप्तसठेति दुरंगं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनस्विव संकल्पमस्तु स्वाहा। यहाँ इसे घी से और तांबे से दोनों से ही लगाएंगे। ओम यज्जाग्रतो दुर्मदेति दैवं ततु सुप्तसठेति दुरंगं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनस्विव संकल्पमस्तु स्वाहा। ओम येन कर्माणि उपतो मनिष्ठो यच्चे प्रवन्ति विदधेषु धीराः यत्पूर्वयजमानस्य प्रजानां तन्मे मनसिव संकल्पमस्तु स्वाहा। ओम यत्प्रजानुतो चेतो वृतिश्च मध्यमतं प्रजासु युष्माननिचे किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनसिव संकल्पमस्तु स्वाहा। ओम येन यज्जस्य जाते सप्तभूता कर्मे मनसिव संकल्पमस्तु स्वाहा। ओम यस्मिन् सामजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठा रत्ना भावा साविवरा यस्मिन् प्रतिसर्वोत्तम प्रजानां तन्मे मनसिव संकल्पमस्तु स्वाहा। ओम सुशान्ति रश्मानि यत् पुष्याणि यत् सुनिर्वाचिमिमं मत्प्रतिष्ठं यत् चिरं जनिष्ठं तन्मे मनसिव संकल्पमस्तु स्वाहा। होने से पहले हमने इसे संकल्प की शांति अलग आई। हालांकि 16 मुख्य 16 आहुतियां हैं हमारी, तो हम प्रतिदिन दिनचर्या में डेली के अनुसार करते हैं, करते हैं उसमें बताया है ऋषि ने कि 16 आहुतियों से हम हवन कर सकते हैं। बाकी तो बहुत सारे मंत्र हैं, जितने भी कहेंगे उतने जितने कम पड़ेंगे हमारे लिए, लेकिन दैनिक ये जो हम करते हैं तो 16 आहुतियों से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ यज्ञ आहुति हम यहाँ लगाई, और इसके बाद में एक आहुति हम 1 से 2 आहुति हम जो है स्वस्ति वाचन की आहुति हम लगा लेते हैं। ओम अग्निमिले पुरोहितं यज्ञस्य देवं रतिजं होतारं रत्नदातमं स्वाहा। ओम स्वस्ति नामिनितामस्त्र स्वस्ति देवति नरवणं पुष्पवस्त्र ददातु स्वस्ति धागा प्रतिष्ठेतुनः स्वाहा। हमें 11 आहुतियां हमें आहुति करनी है यहाँ पर, लेकिन आप 1 या 2 आहुति से भी हवन में आहुति लगा सकते हैं। जब हमारा बहुत लंबा हवन होता है, जब हम किसी बात में करते हैं यजमान के साथ में, तो हम बहुत सारी आहुतियां यहाँ पर लगा सकते हैं। और भी आपको बढ़ाना है तो आप 101 बार 21 बार 11 बार गायत्री मंत्र की आहुति आप इसमें लगा देंगे। तो हम 5 गायत्री मंत्र की आहुति हम और लगाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं
देवी की का अनुष्ठान यहाँ पे अधिष्ठान की तरफ है और पूर्ण आहुति लगाए उससे पहले 3 आहुति से पूर्ण आहुति लगाएंगे। ओम सर्ववेद गुण ब्रह्म स्वाहा। ओम सर्ववेद ब्रह्म गुण स्वाहा। ओम सर्ववेद ब्रह्म गुण स्वाहा। तो यहाँ हमारे अब हम आपके पास मेरे पास तो यहाँ गो के भात है, चावल है, मीठा आपके पास नहीं है तो आपके पास जो घी होगा उससे हम यहाँ 10 आहुतियाँ और लगाएंगे। बलि वैष्णो देवी 10 आहुतियाँ और हम लगाएंगे पशु पक्षी के लिए, गाय के लिए, सभी के लिए और बिना परमेश्वर। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्निशोभान्याय स्वाहा। ओम विष्णुभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तरे स्वाहा। ओम बुद्धये स्वाहा। ओम हनुमते स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा। ओम धावाप्रतिभ्यां स्वाहा। ओम श्रीकृते स्वाहा। तो इस प्रकार हमने बलि वैष्णो देवी की 10 आहुतियाँ हमने यहाँ आहुति की और इसको हम जब प्रतिदिन अपने किचन में भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं तो आप जो भी आपका भोजन बनता है किचन में भोजन को थाली में रखिए और एक करवा ले लीजिए क्योंकि अगर दे लीजिए तो हम नहीं कर पाते और बिना अगर के भोजन बिना नहीं करते। हमारे यहाँ प्रावधान है, हमारे यहाँ संस्कृत में जो है ऐसा है कि जब हम भोजन बनाते हैं तो एक थाली निकालते हैं, थाली को मंदिर के सामने, प्रभु के सामने उनको भोजन भोग लगाते हैं। तो हम अपने भाव से उनको अर्पण तो कर सकते हैं लेकिन बिना अग्नि के जो प्रभु भोजन खाएंगे क्योंकि जो ये यज्ञ वेदी है ये विष्णु भगवान का मुख्य यज्ञ वेदी जो है विष्णु भगवान का, ये इसी से प्रभु भोजन करते हैं और जब मुख नहीं होगा तो प्रभु भोजन करेंगे। हमारा अगर वो नहीं, हम अपने मुंह से खाना नहीं खा भोजन नहीं करेंगे तो हम किससे खाएंगे, कहाँ से खाएंगे, हमारे अंदर भोजन जाएगा नहीं। तो ये यज्ञ वेदी जो प्रभु का मुख्य है तो अग्नि के माध्यम से अग्नि देवता जो है भोजन को ग्रहण करते हैं और जब हम थाली लगा के देते हैं तो प्रभु उसको ग्रहण तो करते हैं हमारे भाव के साथ लेकिन वो भोजन नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरीके से आप एक सर्वा ले लीजिए, सर्वे में और एक कपूर डाल लो, उसमें कपूर में थोड़ा सा घी और थोड़ी सी कट्टी अगर आपके पास मुझे कट्टा गाय का उसमें लगा के और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद कपूर डालने के बाद आप 10 आहुतियाँ बलि वैष्णो देवी की प्रतिदिन आप लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारा छोटा सा यदि हवन हम प्रभु को वो लगा सकते हैं, प्रतिदिन उनको तो अर्पित कर सकते हैं प्रभु को भोज। इस तरीके से हम छोटे यज्ञ से भी हम कर सकते हैं क्योंकि पहले हमारे यहाँ बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, अभी तो किसी के पास समय भी नहीं है और बहुत ज़्यादा आता भी नहीं है मंदिर लोगों को। तो क्या करते हैं कि छोटा सा दीपक, जैसे बताया हमारे ऋषि मुनियों ने कि छोटा सा दीपक हम अपने मंदिर में जला लेते हैं तो छोटे से दीपक के माध्यम से ही हम यज्ञ भी कर रहे हैं। जैसे हमने पहले आपको बताया शुरुआत में कि जो भी हम पुण्य कार्य कर रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो सब यज्ञ में ही आते हैं। हम यज्ञ ही कर्म कर रहे हैं, कर्म कांड जो भी करते हैं वो यज्ञ ही आते हैं, यज्ञ ही कर रहे हैं, ऐसा ये हमने यज्ञ जो है ये की तरफ हम समापन की तरफ अब हम एक पूरा आहुति और लगाएंगे इसमें। सारा जो आपके पास नहीं बचा हुआ है सारा ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमने और अभी आपके पास लोटा होगा, लोटे में जल बचा है इसको इस कटोरी में ऐसे कर दीजिए और थोड़ा सा ऐसे दूर से इसको अपने दूर से थोड़ा सा गर्म हो जाए और इसी में से ऐसे जल दे और इसे उंगलियों को लेकर ऐसे दोनों हाथों में स्पर्श
उनसे प्रार्थना करें। ये प्रार्थना के साथ पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे चल कपट तुम मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रिझाए, सत्य को धारण करे, हर्ष में हो भक्त सारे, शोभ सागर से धरे। अश्वमेधाधिक छाये, यश करे उपकार तुम, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यह जात हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पद विस्तार हो। निरंतर ममता सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ जगाए मस्तक वंदना मगर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। ओम शांति शांति शांति। बोले परम परमेश्वर, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले श्री कृष्ण योगी राज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। महादेव की जय। हनुमान बाबा की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन संस्कृति की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो नमः। विराज आगे की बात। ये मंगल कामना भी गाते हैं। दुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। सब दुखिया रहे न कोई, जय अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, से वंचित रहे हो। भक्ति भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा को
त्वमेव त्वमेव बुद्धि सखा त्वमेव दृढं त्वमेव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् यदि से सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धाम के भंडारी सब भद्र भाग देखे सत मार्ग के पति हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में ज्ञानधारी सृष्टि में ज्ञानधारी ओम श्री परमात्मने ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम श्री सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री तो ये आज का यज्ञ का अनुष्ठान समापन हुआ और तो इस तरीके से हमें दैनिक यज्ञ प्रतिदिन हमें अनुष्ठान करना चाहिए हमारे जीवन में दिनचर्या में प्रतिदिन हमारे भी चाहे आपको बड़े मंत्र नहीं आते तो आप गायत्री मंत्र से और महामृत्युंजय मंत्र से ही 10-11 मंत्रों से आप प्रतिदिन कपूर से सामग्री ना हो तो चावल उससे रख लो थोड़ी सी मेवा रख लो और थोड़े से काल तिल वगैरह है तो ठीक है नहीं तो घी के साथ में आप 10-11 मंत्रों के दान प्रतिदिन हमें यज्ञ करना चाहिए और जिनको आता है वो तो फिर वो 16 आहुतियों से दैनिक यज्ञ करना चाहिए और हमें करते भी हैं और इस तरीके से हमारा जीवन उज्ज्वल बनता है और हम प्रभु के शरण में क्योंकि जब हम बिना यज्ञ किए बिना हवन किए हम भोग खाते हैं भोग लगाते भोजन करते हैं तो वो पाप माना जाता है प्रभु को बिना ग्रहण किए भोजन हम खाते हैं तो उसको पाप मानते कि हमने पाप खाया है ये पहले प्रभु को समर्पित करते हैं उसके बाद में फिर भोजन करना चाहिए ऐसा हमारे वर्णन है और ऐसी हमारी भारत संस्कृति का प्रावधान भी है और ऐसे हमें करना भी चाहिए तो आज का ये चीज जो है ये पूर्णता की तरफ है और मैं दीदी से निवेदन करूंगी दीदी कुछ और तो फिर आप बहुत ही सुंदर आज यज्ञ का कार्यक्रम इस प्रातःकालीन बेला में कर रहे हैं मंत्र उच्चार के साथ लयबद्ध बोलना शुरू से चले आते हैं उनका होता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें मंत्र नहीं आते तो हम यज्ञ नहीं कर सकते जैसा अभी हमारी बहन ने बताया भी गायत्री मंत्र भी करते हैं गायत्री मंत्र भी नहीं आता तो हम समिधा घी चावल अगर तो भी हम कर सकते हैं जैसे अभी गाय के गोबर का बताया जो कि हम अपने अग्नि को समर्पित करते और ऐसे पहले जो हमारे पढ़े लिखे भी नहीं थे हर घर में चूल्हे पे खाना बनता था तो सबसे पहले रोटी का किनारा चीनी और घी लगा के वहाँ चढ़ाया जाता था कि अग्नि को समर्पित क्योंकि जैसे हम भोजन करते हैं देवताओं की यज्ञ के माध्यम से पूरी होती है देवता यज्ञ के माध्यम से भोजन ग्रहण और सबसे बहुत ही सुंदर सबसे पहले उन्होंने दैनिक कर्तव्य बताया कि प्रातः कालीन में उठ के हमें अपने उषाकालीन जागरण मंत्र करने चाहिए उसके बाद उन्होंने 5 यज्ञ के बारे में बताया कि सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ है और जो अभी हमने करा था वो देव यज्ञ था सारे उन्होंने पूरे 5 यज्ञ के बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से आपको बताया था कि हमें क्या करना चाहिए पाक्षिक यज्ञ भी होते हैं जैसे पूर्णमासी का होता है अमावस्या का होता है अतिथि यज्ञ है इन सब के बारे में हमने सुना और हम प्रतिदिन जितना भी संभव हो सकता है उतना अपने यज्ञ को करने का अपने घर में संडे के दिन इतवार के दिन तो हम अपने अगर हम अपने घर में भी नहीं कर पाते तो आसपास आर्य समाज मंदिर है वहां जाना चाहिए अगर आप जाएंगे कुछ दिन तक तो फिर आपको अपने आप यज्ञ करना आ जाएगा तो बहन का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना सुंदर यज्ञ कराया और जिन बहनों ने करा उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि उन्हें अपने हमारी लता जी बैठी थी रीता जी बैठी थी पूनम जी बैठी थी सिप्रा जी बैठी थी बहुत सारी बहनें थी जो यज्ञ कर रही थी बहुत ही अच्छा लगा और ऐसे ही हम अपने आपको ईश्वर स्तुति उपासना करते रहे यज्ञ के माध्यम से भोजन करने से पूर्व के भी मंत्र हैं भोजन करने के पश्चात भी मंत्र हैं इसीलिए फिर से हम गुरुकुल की बात कर रहे हैं कि अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएं संस्कार बनाएं पहले हम लोग सोचते थे कि गुरुकुल में पढ़ने के बाद बच्चे कुछ नहीं कर सकते लेकिन श्रद्धा स्वामी जी आज हमारे आचार्य कुलम का और
आचार्य गुरुकुलम का जो रिजल्ट आया है वो सबसे अच्छा रिजल्ट रहता है अभी तक। आईसीएसई बोर्ड का भी और सीबीएसई बोर्ड का भी 100% रिजल्ट रहता है। और वहाँ के बच्चे जब कल पढ़ के निकलेंगे तो वो कितने, जब राजनीति में जाएंगे तो भी आप निश्चिंता से स्वच्छता के साथ काम करेंगे। वो समाज में किसी भी जहाँ भी जिस भी रूप में वो जॉब करेंगे, सर्विस करेंगे, वहाँ उनका आचरण सबसे उच्च रहेगा। और योग के माध्यम से भी अंतरराष्ट्रीय देशों में, विदेशों तक में भी हमारे योगाचार्य जो ये योग है, इसमें योग में एमए करके, पीएचडी करके, इस तरीके से करने के बाद विदेशों में जाने के बाद योग सिखा रहे हैं। वो भी एक जीविका उपार्जन का साधन है। और उसके साथ साथ हम जब जिम में, और उसमें मैंने कल इसीलिए एक वीडियो डाली थी, आपने सुना होगा कि जिम और योग में क्या अंतर है ना। तो ये अपने अनुभव है जो करने के बाद लोग बताते हैं कि भाई योग करने से क्या लाभ है। योग के साथ हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं। धर्म अलग है, आध्यात्मिकता अलग है। आस्था और श्रद्धा के साथ जो भी काम किया जाता है वो आध्यात्मिकता कहलाती है। तो हम यहाँ श्रद्धा के साथ जुड़े होते हैं, आस्था के साथ जुड़े होते हैं। अभी हमारा कितना मन प्रसन्न था कि हमने सुबह सुबह जब यज्ञ किया, वो यज्ञ मंत्र बोले तो कितना अच्छा लगा। घर का वातावरण कितना शुद्ध हो गया सुबह सुबह। अब पूरा दिन हम अच्छे से इस कार्य को करते रहेंगे। तो सभी लोगों ने सुना अपने 5 यज्ञ के बारे में, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बहन ने बताया। उन्होंने सारे मंत्रों का उच्चारण आपके साथ करा, यज्ञ महिमा गाई, उसके बाद हमने सबके लिए प्रार्थना करी। तो इतना सब हम करते रहेंगे तो इसमें हमारा योग के साथ साथ, अब जिम जा रहे हैं तो आपको योग की यज्ञ की बात कोई नहीं करता है ना। तो मानसिक रूप से जब हम सुदृढ़ होते हैं तभी हमारा विकास होता है। बॉडी बनाने से आदमी का विकास नहीं होता। मानसिक रूप से वो कितना स्वस्थ है। आज हमारी परेशानी क्या है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अधिकतर लोगों को, जवान जवान बच्चे डिप्रेशन में होते हैं। अभी कल मेरे यहाँ भी एक इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। इतना यंग लड़का, 2 महीने की बच्ची, उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया कमरे में बंद, अकेला लड़का। अब आप सोच सकते हैं बच्चों की स्थिति क्या हो रही है। तो अगर वो जिम जा रहा है तो उसकी स्थिति कहाँ थी। अगर हम इसी तरीके से अपने धार्मिक संगठन से जुड़े रहते हैं, आध्यात्मिक संगठन से जुड़े रहते हैं, तो हमारा मानसिक संतुलन रहता है। तो हम उसको सुख दुख को बराबर सहन करने की क्षमता रखते हैं। दुख में भी सम रहते हैं, सुख में भी सम रहते हैं। और इसी तरीके से हमारा मानसिक स्तर बना रहता है। हम अपने शांति पाठ करके अपने इसको यहीं पूर्ण करते हैं। शाम को आपको परीक्षा के पेपर की तैयारी कराई जाएगी, सभी लोग उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सुशीला जी का। एक बार शांति पाठ करा दीजिए, फिर हम इसको समापन की ओर लेकर जाएंगे। शांति पाठ के साथ ही आज का सत्र समापन की ओर लेके जाते हैं। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सरिव शांतिरेव श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस सेवा के लिए। परम पिता का कुछ कृपा से आज मुझे सेवा का अवसर मिला है, तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, आप सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आज की सेवा का अवसर मुझे मिला। ऐसे ही आगे मिलता रहे, ऐसी मैं प्रार्थना भी करती हूँ। हम जब प्रातःकालीन की बेला से अपने आप को ईश्वर के सानिध्य में कर रख लेते हैं, जैसा कि अभी बहन ने भी बताया था कि हम जब अपने आप को ईश्वर की गोद में सौंप देते हैं, तो जब हम, जैसे बच्चे की देखभाल माँ करती है, माँ को पता है कि मेरा बच्चा कहाँ कैसे कर रहा है, ईश्वर हमारी ऐसी ही देखभाल करता है। हम उस पर विश्वास तो करके देखें, उसे सौंप के तो देखें। एक बार आप विश्वास करिए, सौंप के देखिए, आपके कार्य कितने अच्छे रहेंगे। उसी काम को आप कितनी ऊर्जा के साथ करेंगे, कितने मनोभाव से करेंगे। क्योंकि हमने जब अभी यज्ञ प्रारंभ किया था तो 8 मंत्र ईश्वर की स्तुति उपासना के करे थे, है ना। उसमें उन मंत्रों का सार यही था, हम अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें, उसे मांगें। एक शक्ति जो हर समय हमें पुकार रही है, हमारी स्थिति है, उसको कर दें। ऐसा है।
सबसे पहले स्वयं को सुधारेंगे, फिर समाज अपने आप सुधरेगा। इसी संकल्प के साथ जो सुना है उसे जीवन में उतारें, जिए। ऐसी ईश्वर हमें बुद्धि प्रदान करे, यही प्रार्थना ईश्वर से हर समय। हे प्रभु, हम हमेशा दूसरों के लिए हितकारी बने, परोपकारी बने। ऐसी आप हमें शक्ति दो, ऐसी आप हमें